नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं 1977 में प्रदर्शित धूप छाँव फिल्म का रिव्यू। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग की एक मर्मस्पर्शी और भावनात्मक फिल्म है। सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास, निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य बोध के बीच झूलते इंसान की नियति को बड़े ही संवेदनशील ढंग से पर्दे पर उतारती है। फिल्म के निर्देशक हैं प्रहलाद शर्मा जी और संगीतकार है शंकर जयकिशन जी। गीतकार हैं कैफी आजमी, विश्वेश्वर शर्मा, विट्ठलभाई पटेल और वीरेंद्र मिश्रा। कलाकार हैं संजीव कुमार जी, जिन्होंने डॉक्टर पारस की भूमिका निभाई है। हेमा मालिनी ने लाजवंती यानी लाजो की, योगिता बाली ने डॉक्टर मंजू सिन्हा की, ओम शिवपुरी जी ने डॉक्टर डी सिन्हा का किरदार निभाया है। अन्य किरदार में हैं नाजिर हुसैन साहब, यूनुस परवेज और सतीन कपूर जी। रेटिंग की बात करें तो फिल्म को मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। संजीव कुमार जी, हेमा मालिनी के उत्कृष्ट अभिनय और भावुक कहानी के लिए समीक्षकों द्वारा इसे काफ़ी सराहा गया। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां महामारी फैली हुई है। शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर डी सिन्हा यानी ओम शिवपुरी जी अपने होनहार और समर्पित प्रशिक्षु डॉक्टर पारस यानी संजीव कुमार को महामारी रोकने और गांव वालों की जान बचाने के लिए भेजते हैं। डॉक्टर पारस गांव पहुंचकर पूरी निष्ठा से लोगों का इलाज करते हैं और जल्द ही महामारी पर काबू पा लेते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात गांव की निश्चल और सुंदर युवती लाजवंती उर्फ लज्जू यानी हेमा मालिनी से होती है। इलाज के दौरान दोनों के बीच आत्मीयता बढ़ती है और वे एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं। शहर लौटने से पहले डॉक्टर पारस लज्जू से वादा करते हैं कि वे जल्द ही वापस आकर उससे विवाह करेंगे। लज्जू के मामा और मामी जी हैं और वे भी इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। पारस के जाने के बाद लज्जू उसका बेसब्री से इंतज़ार करने लगती है। इधर डॉक्टर पारस जब गांव वापस आते हैं तो वहां पर कुछ लोग उन्हें रास्ते में हमला कर देते हैं और वे जख्मी हो जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां पर डॉक्टर मंजू, जो कि डॉक्टर डी सिन्हा जी की बेटी है यानी योगिता बाली, वह उनकी देखभाल करती हैं और वो डॉक्टर को पसंद भी करती हैं। नियति को कुछ और ही मंजूर है। लाजू की शादी के दिन सभी लोग डॉक्टर साहब का बेसब्री से वेट करते हैं यानी इंतज़ार करते हैं, मगर डॉक्टर साहब के नहीं आने पर एक शराबी से उसकी शादी करने को राजी हो जाते हैं। गांव के संकीर्ण और अंधविश्वासी लोग लाजू के चरित्र पर भी उंगली उठाते हैं और उस पर बुरा आरोप लगाते हैं और जब उसकी शादी उस शराबी से करने को तैयार हो जाते हैं तो वह शादी से भाग जाती है। लेकिन सभी लोग उसे पकड़ने के लिए जाते हैं और वहां पर वह उन लोगों से मुकाबला करती है, लेकिन उसके सर पर चोट लगने से वह पानी में गिर जाती है और वहाँ से जब वो इस हमले से जागती है तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है हमेशा के लिए। लाचार और अंधी लाजो को धोखे से वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल दिया जाता है। आगे कहानी क्या मोड़ लाएगी, जानने के लिए इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। दूसरी ओर शहर लौटने पर परिस्थितियोंवश डॉक्टर पारस का विवाह डॉक्टर सिन्हा की बेटी डॉक्टर मंजू यानी योगिता बाली से वो तय कर देते हैं, जो कि खुद एक डॉक्टर है। पारस को गांव की इन सारी घटनाओं के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पारस देखता है तो उनका दिल दहल जाता है कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी वही लाजो ही थी, जिसे वे अकेला छोड़कर चले आए थे और वे समझ जाते हैं कि उसकी आंखें चली गई हैं। जब वे उसे देखते हैं तो वो वहाँ जाकर उसे अपने घर ले आते हैं कि मैं उसकी आंखें ठीक करवा दूँगा। डॉक्टर पारस ग्लानि और अपराध बोध से भर जाते हैं। वे डॉक्टर मंजू से लाजो की आंखों का इलाज कराने का फैसला करते हैं। आखिर बाद में मंजू भी राजी हो जाती है और उसका सफल ऑपरेशन करती है, लेकिन वह कहती है कि मेरी दृष्टि वापस नहीं आई है, जिससे मंजू बहुत दुखी होती है और बाद में वह सोचती है कि डॉक्टर पारस केवल लाजो को ही प्यार करते हैं और वह बहुत दुखी होकर मरने जाती है, लेकिन वहाँ पर लाजो उनकी जान बचाती है और लाजू भी इस सच्चाई का उसे भी पता चल जाता है कि डॉक्टर पारस अब डॉक्टर मंजू के जीवन साथी बनने वाले हैं, तो वह अपने प्रेम का बलिदान देने का कठिन निर्णय लेती है। वह पारस पर कोई बोझ या उनके रिश्ते में दरार नहीं बनना चाहती है। मंजू को भी पता चल जाता है कि लाजो की आंखें आ गई हैं। इधर तब डॉक्टर मंजू अपनी व्यक्तिगत वेदना को
साइड में रखकर लाजू और डॉक्टर पारस के सुखद जीवन की कामना करते हुए अपने रास्ते को अलग कर लेती है और विदेश चली जाती है। त्याग और निस्वार्थ प्रेम के इस मार्मिक मोड़ के साथ फिल्म समाप्त होती है। संजीव कुमार जी ने डॉक्टर पारस के रूप में बेहतरीन अभिनय किया है और उन्होंने एक डॉक्टर का कर्तव्य, एक प्रेमी का समर्पण और बाद में ग्लानि व मजबूरी के भावों को अत्यंत सहजता और गहराई से पर्दे पर जिया है। हेमा मालिनी जी ने लाजू के किरदार में बेहतरीन अभिनय किया है। उन्होंने एक मासूम, अंधी और फिर परिस्थितिवश दुखों से गुजरने वाले किरदार को बखूबी निभाया है। आंखों की रोशनी चले जाने के बाद उनके चेहरे के भाव बहुत प्रभावशाली लगते हैं। योगिता बाली जी ने डॉक्टर मंजू के किरदार में एक बेहतरीन अभिनय किया है। उन्होंने एक समझदार और व्यवहारिक डॉक्टर के रूप में संतुलित अभिनय किया है, जो कहानी के भावनात्मक संतुलन को बनाए रखती है। सहायक कलाकार के रूप में ओम शिवपुरी जी, नाजिर हुसैन साहब ने अपने अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है। संगीत की बात करें तो फिल्म का संगीत दिया है महान संगीतकार शंकर जयकिशन जी ने, जिनका संगीत फिल्म की आत्मा है। गीतों के बोल कैफी आजमी और अन्य गीतकारों ने लिखे हैं, जो कहानी के मूड को गहराई प्रदान करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे एक गीत है जूड़े में गजरा मत बांधो, एक और गीत मुश्किल है बहुत मुश्किल, जैसे एक बेहतरीन गीत है। फिल्म का नैतिक संदेश है कि यह फिल्म दर्शकों को कई सामाजिक और नैतिक संदेश के रूप में बताती है कि समाज की बिना सोचे समझे बनाई गई धारणाएं और क्रूरता किसी निर्दोष का जीवन पूरी तरह तबाह कर सकती हैं। सच्चा प्रेम अधिकार जमाने में नहीं, बल्कि अपने प्रियजन की खुशी और उसके भले के लिए त्याग करने में निहित है। डॉक्टर पारस और डॉक्टर मंजू का चरित्र यह सिखाता है कि पेशेवर कर्तव्य के साथ साथ मानवीय संवेदनाएं और सहानुभूति सर्वोपरि है। यह फिल्म केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव यानी धूप और छांव का एक दर्पण है। प्रहलाद शर्मा जी का निर्देशन, शंकर जयकिशन जी का कर्णप्रिय संगीत और संजीव कुमार जी और हेमा मालिनी जी का मर्म स्पर्शी अभिनय इस फिल्म को क्लासिक सिनेमा के प्रेमियों के लिए एक स्मरणीय अनुभव बनाता है। यदि आप संवेदनशील और सामाजिक सरोकार वाली पुरानी हिंदी फिल्मों के शौकीन हैं, तो यह फिल्म निश्चित रूप से देखने योग्य है। मूवी का रिव्यू पसंद आने पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए।